Good morning, my dear friend. Welcome to my channel नीट by प्रीति आनंद. My name is प्रीति आनंद. आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है. कल मैंने आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया था जो थोड़ा बहुत स्किप हो गया था. और आज के मैं वीडियो में आप लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किया था. डिटेल रूप से थोड़ा बहुत बताऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप लोगों को समझ में आए. आप मेरे चैनल नीट बाय प्रीति आनंद को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में व्हाट्सएप पे हर जगह पे कीजिए. तो ठीक है, अब मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ. और आज का लेक्चर का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का आज थोड़ा स्किप हो गया था. पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मैंने वीडियो में नोट्स लिखे हैं. आप लोग चाहे तो उसे नोटबुक में लिख कर रिविज़न कर सकते हैं. और मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं होम पे 12-13, आप लोग उसको देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और अपने नॉलेज को गेन कीजिए. तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है. पहला सीकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम. तो पहला सीकम जो होता है, सीकम इज अ ब्लाइंड सैक ट्यूब. सीकम जो होता है एक तरह का इलियम से कोलोन से जुड़ जाती है. वहाँ कोई जगह खाली नहीं होता, इसीलिए इसे हम ब्लाइंड सैक भी कहते हैं. सेकेंड है, देयर आर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सीकम. सीकम में बहुत सारे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे ई कोलाई. जो खाना हम भेज रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बल्क, जो हम अपने खाना भेजते हैं स्टोमक में, वो बहुत ज़्यादा बल्क होता है. तो खाने को जब हम इलियम से सीकम में भेजते हैं तब बल्क बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो खाने के बल्क को खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को वो खा जाते हैं. सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म उसका बल्क जो होता है वो कम हो जाता है, और ई कोलाई जो होता है वो वेस्ट को खा जाता है. इससे उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, और हम लोगों के अंदर जब बल्क कम हो जाता है तो एक्सक्रीट करने में आसानी होती है. थर्ड पॉइंट है, वह वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अटैच विथ इट. सीकम और इलियम की वैल्व से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जुड़ा होता है. वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का ऐसे बॉडी में कोई काम नहीं है, पर यह सीकम और इलियम से जुड़ा होता है. सेकेंड पॉइंट है कोलोन. अब कोलोन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है. कोलोन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है. पहला एन असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग और तीसरा ट्रांसवर्स. डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलोन ओपन इनटू रेक्टम. जो डिसेंडिंग पार्ट होता है कोलोन का वो रेक्टम में जाके खुलता है. फास्टेस्ट पेरिस्टलिस फाउंड इन कोलोन. ये नीट का क्वेश्चन है कि सबसे फास्टेस्ट पेरिस्टलाइसिस कहाँ फाउंड होता है, कोलोन में, और सबसे स्लोवेस्ट पेरिस्टलाइसिस कहाँ फाउंड होता है, रेक्टम में. अब हम ये डिस्कस करेंगे पेरिस्टलाइसिस होता क्या है. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया पेरिस्टलाइसिस के बारे में, फिर इस पर बताती हूँ कि पेरिस्टलाइसिस इट इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन डैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये एक वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जो फूड को मतलब भेजता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पुश करता है. इट स्टार्ट इन इसोफेगस. ये इसोफेगस से स्टार्ट होता है, शुरू होता है. वेयर अ स्ट्रॉन्ग वेव लाइक मोशन ऑफ अ स्मूथ मसल मूव बॉल ऑफ सॉलिड फूड टू द स्टोमच. ये धीरे धीरे वहाँ की मसल को स्मूथ करता है, और जहाँ जैसे कि फूड आराम से पुश होके स्टोमक में जा सके. थर्ड पॉइंट है ट्रांसवर्स कोलोन इज द ओनली पार्ट विच अटैच टू द बॉडी वाल. ट्रांसवर्स कोलोन ही एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बॉडी वाल से अटैच होता है कोलोन के. अब थर्ड पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का. थर्ड पार्ट है रेक्टम. रेक्टम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. रेक्टम जो है वो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का. स्टोरेज साइट ऑफ फिशल. रेक्टम जो होता है वो वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज साइट का सबसे जो बोलता है वो लास्ट पार्ट है रेक्टम, जहाँ पे हमारा वेस्ट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फिशल. ओपन आउटसाइड द थ्रो द एनस. और खुलता कहाँ पे है, एनस. रेक्टम के बाद वो एनस में खुलता है. पहले रेक्टम में स्टोर होता है और बाहर एनस में आ जाता है.
कोलोन हैज शेक लाइक होस्ट्रा। होस्ट्रा मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में एक पॉच लाइक ग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम होस्ट्रा कहते हैं। 3 बैंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉल्ड टेनिया कोलाई। इसमें 3 तरह का बैंड तरह का लॉन्गिट्यूडनल मसल पाया जाता है जिसे हम टेनिया कोलाई कहते हैं। नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन फाउंड इनटू रेक्टम। इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। एंड स्लोवेस्ट पेरिस्टालसिस फाउंड ओवर ईयर। और मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट पेरिस्टालसिस रेक्टम में ही पाया जाता है। अब थोड़ा इसका शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को कॉल्ड फीसेज। फीसेस मतलब मल होता है, तो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस को ही हम फीसेस कहते हैं। द फीसेस गो आउट थ्रू द इनस। फीसेस बाहर निकलता है इनस के द्वारा। इट इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस। वॉलेंट्री प्रोसेस कहते हैं वर्किंग ऑफ वन ओन्स फ्री विल। वॉलेंट्री मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री नॉट वर्किंग ऑफ ओन फ्री विल, इसमें हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 टाइप ऑफ स्पिंचर मसल आर फाउंड इन एनाल कैनाल। यानी 2 तरह का स्पिंचर मसल एनाल कैनाल यानी एनस में पाया जाता है। पहला इंटरनल स्पिंचर जिसे हम इनवॉलेंट्री प्रोसेस कहते हैं, और एक्सटर्नल स्पिंचर जिसे हम वॉलेंट्री मसल कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ फीसेस। ये भी जानना हम लोगों को है कि कंपोजिशन ऑफ फीसेस में क्या क्या कंपोजिशन है। फीसेस हम वेस्ट मटेरियल को कहते हैं। इसकी क्वांटिटी 150 ग्राम पर डे होता है। इसका pH 6.5 होता है। कलर ऑफ फ्रेश टूल येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेरोकोबिलिनोजोन। जो फ्रेश टूल का कलर येलो होता है किसके कारण? स्टेरोकोबिलिनोजोन के कारण। इट इज़ द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन। आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स ब्राउन। मतलब कभी कभी इसका कलर ब्राउन हो जाता है येलो से, वो भी किसके कारण? स्टेरोकोबिलिनोजोन के कारण। विच ऑक्सीडाइज इनटू एस्ट्रेनोबाइलिन। ऑर्डर। अब 5वां पॉइंट ऑर्डर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडोल सीटोल क्रेसोल एंड फिनोल एंड H2SO के कारण इसमें ऑर्डर यानी बदबू पाया जाता है। ये सब इसमें प्रेजेंस होते हैं। इंडोल सीटोल क्रेसोल फेनोल एंड H2S। इसमें वाटर कंटेन होता है 75% और सॉलिड होता है 25%। बिलिरुबिन जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बाइल पिगमेंट से आता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय बोलस। बोलस हम किसे कहते हैं? तो बोलस मीन्स च्यू फूड प्लस सैलिवा इनटू द माउथ। बोलस जो होता है वो च्यू फूड होता है जो कि सैलिवा में मिक्स हो जाता है। देन इट मूव्स इनटू ओसोफेगस। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रैक्टिस 15 क्वेश्चन है वो करवा देती हूँ रिवीजन के लिए। पहला है मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ लेमार्क। लेमार्क का मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है? अफ्रीकन जिराफ। सेकेंड है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज। जो फर्टिलाइजेशन का साइट है गैमेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का वो क्या है? गट ऑफ मॉस्किटो, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन होता है ह्यूमन आरबीसी के द्वारा और फर्टिलाइजेशन इसमें होता है गट्स ऑफ मॉस्किटो के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर पोजेजेज फ्लैजिलन प्रोटीन दैट इज फ्लैजिलम। फ्लैजिलिन प्रोटीन की कौन सा स्ट्रक्चर पोजेजेज करता है? तो फ्लैजिलम के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। जिसमें सेल से सेल का कनेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। फिफ्थ क्वेश्चन है प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल बाय। प्लांट सेल कैसे डिफर एनिमल सेल से? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। सिक्स क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड दैट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सेवंथ क्वेश्चन है द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर ह्यूमन बॉडी इज दैट इज स्पोरोजाइट। एट क्वेश्चन है विच इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिंगवर्म दैट इज मैक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। नाइन क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैंसर अकर इन ग्लैंड।
हमारे ग्लैंड में कौन सा कैंसर अक्कर होता है? तो एडोनेमा। एडोनेमा जो होता है वो एपिथेलियल ग्लैंड में होता है। और कार्सिनोमा अक्कर इन स्किन एंड लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज एंड ओवरी। सरकोमा जो होता है वो अक्कर इन बोन, एडिपोज सेल, मसल सेल। लिम्फोमा जो होता है वो अक्कर इन लिम्फेटिक ग्लैंड। एंड लिकोमिया जो होता है वो अक्कर इन ब्लड। 10th क्वेश्चन है, एडिक्शन टू टोबैको इज काउज्ड बाय। जो टोबैको का एडिक्शन होता है वो हमारे किसके कारण होता है? निकोटीन के कारण। 11 है, ओपिडस, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैट इज एंजियोस्पर्म से ये सब होता है, ये सब हमें प्राप्त होता है ओपाडेस, कैनाबानोडेस एंड कोका एल्कोइड्स। 12th क्वेश्चन है, मेटास्टैटिस इज स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल टू द न्यू साइट। 13 क्वेश्चन है, आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट इनटू। मैचुरेशन के बाद लिम्फोसाइट माइग्रेट कैसे होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के द्वारा। 14 है, स्मोकिंग इंक्रीजेज CO2 कंटेंट इन द ब्लड। यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तभी हमारा स्मोकिंग इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। स्मोकिंग से ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कंटेंट करता है ब्लड में। आई होप यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक माई कंटेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू आर माई स्ट्रेंथ। प्लीज़ आप लोग जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए मेरे चैनल को। प्लीज़ जब मेरे चैनल पे आए तो आप सिर्फ व्यू मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अगर मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी तो मैं आप लोगों के लिए कैसे कंटेंट अच्छे लाऊं। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ आप लोग जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।